दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की मौत पे, वैसे तो पुलिस वालों को कहते हैं या डॉक्टर्स को कहते हैं कि ये लोग जो हैं किसी की मौत पे उसके कफन का भी पैसा बेच करके अपनी आमदनी कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यूट्यूब के लोग जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे की कफन बेचने पे तुल गए हैं। अगर किसी का घर चल रहा है तो उनको परेशानी है कि उसका घर अच्छा क्यों चल रहा है। किसी का खराब अगर चल रहा है तो उससे उनको परेशानी नहीं है, लेकिन अच्छा चल रहा है तो उससे उनको परेशानी है। जी, यही आजकल यूट्यूब में हो रहा है। कभी आप सोचिएगा कि इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं या लोगों का नुकसान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल विजय श्रीवास्तव व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर किसी ने इस चैनल को देखा नहीं है तो इसको देखिए और अंत तक देखिए, जिससे मैं अगर अपनी बात कह रहा हूँ तो उसको पूरा समझ सकें। अगर स्किप करके देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरी बात को नहीं समझेंगे और उसका कुछ और ही मतलब निकालेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ मनोज जे के बारे में। मनोज जे का जो चैनल है उसको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जिसने उसके साथ सिंपैथी करी। सिंपैथी तो छोड़िए, हर यूट्यूबर्स का यही एजेंडा था कि उसको किसी भी तरीके से अपने चैनल को टीआरपी बढ़ाना है या उस चैनल को बढ़ाना है। किसी ने ये नहीं कहने की कोशिश करी कि मनोज डे जो हैं उनका चैनल के साथ गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्राइक आ भी गया तो उस स्ट्राइक का जेन्युइन बताना चाहिए, रीज़न कि जेन्युइन क्या रीज़न है, किस वजह से स्ट्राइक आया है। शायद इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। सबको, जिसका चैनल नहीं भी चल रहा था उसका भी ध्यान था कि किसी तरीके से वो अपने चैनल को बढ़ा लें, सब्सक्राइबर बढ़ा लें, व्यूज़ बढ़ा लें, जिससे उनकी आमदनी शुरू हो जाए। अच्छी बात है, अगर आपका चैनल नहीं चल रहा है तो आप चैनल को बढ़ाइए, लेकिन सही तरीके से बढ़ाइए, उसका दायरा अपना सही रखिए। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई मर रहा है और उसके मरने पे आप अपना एक वीडियो बना लें और लोग को करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो और उसके कफन का पैसा बेच करके आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं मनोज डे के बारे में बताता हूं कि मनोज डे ने क्या करा, क्यों उनके पास स्ट्राइक आया और किन लोगों को ये परेशानी हो रहा है कि मनोज डे के चैनल पे अगर स्ट्राइक आया है तो उसका रीज़न क्या है और क्यों लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। मनोज डे बहुत अच्छे क्रिएटर हैं और सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को राइज करा। टेक वीडियोस बनाते हैं, ये सबको पता है। उन्होंने अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद भी करी है। कोई आदमी बिल्कुल नीचे से उठ के और आज इस लेवल तक आया है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम उसका पैर पकड़ के खड़े हो जाएं कि ये आदमी आगे क्यों बढ़ रहा है। मनोज डे के बारे में एक ये आया था कि उनको एक स्ट्राइक यूट्यूब ने दिया, उसके बाद उनका चैनल को सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया था, एक ऐसे ऐप के बारे में बताया था जिसको कोई भी कंसीडर नहीं करता और वो फेक वीडियो था। मनोज डे ने उसके बारे में लोगों को बताया, उसको वो टालते रहे, लेकिन हो सकता है कि उसको एग्रीमेंट को वो पहले साइन कर चुके थे। वो जब वो पहले एग्रीमेंट को साइन कर चुके थे और जिसका उनको पैसा मिल रहा था, उन्होंने उस वीडियो को बना दिया। बात तो गलत है कि अगर आपको लोग इतना फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात को मानते हैं, तो गलत वीडियोस को आपको लोगों को देना ही नहीं चाहिए था, ना ही उसके बारे में बताना चाहिए था, ना ही ये कहते कि उसको सब्सक्राइब करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा कि जो अपने मर्जी से इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। लेकिन शायद ये भी गलत है और गलत किया तो उसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ा। प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने इसको गलत करा, यूट्यूब ने उसको स्ट्राइक दिया और कुछ दिन के लिए उनको 1 वीक के लिए उनका चैनल को सस्पेंड कर दिया गया कि आप
आगे से याद रखें इसको कि किसी भी गलत तरीके से आप उसको कोई भी ऐप्स को इस तरीके से लोगों से ना कहें कि वो उसको सब्सक्राइब करें या उसको ऐप को डाउनलोड करें और उससे उनका नुकसान हो। लेकिन वो लोग उनके पीछे पड़ गए कि साहब मनोज जे को मैंने कहा था उसको स्ट्राइक दिलाने के लिए, मैंने मेल करा था यूट्यूब को करने के लिए, किसी ने कोई मेल नहीं करा। अगर उन्होंने किया तो अलग चीज़ है, लेकिन यूट्यूब का मेल उनके पास आया था कि उनके चैनल को सस्पेंड किया जाता है और ऐसा उन्होंने किया, इस वजह से उनको सस्पेंड किया जाता है। 1 वीक के बाद वो फिर से एक्टिवेट हो गए। लेकिन जिसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो आदमी कैसे डीएक्टिवेट हो सकता है? अगर गलत करेगा तो उसको गलत का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और उसको यूट्यूब पनिशमेंट भी देता है। ऐसा मत सोचिए कि यूट्यूब जो है करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं तो उसकी नज़र किसी पे नहीं होती है, सब पे नज़र होती है। अब ऐसे लोग जो थे जिनको मनोज जी ने एक वो बनाया था, वीडियो बनाया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपका 4 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर अगर पूरे नहीं होते तो आप उनको 8000, 10,000 रुपये या 15,000 रुपये जो भी उनकी फ़ीस है उनको दीजिए और वो आपके चैनल को मोनेटाइज करा देंगे। यूट्यूब कभी भी इसको कंसीडर नहीं करता है। यूट्यूब कहता है कि आप अपने जो चैनल है उसको मोनेटाइज कराने के लिए अच्छे कंटेंट्स को लेके आइए, अच्छी बात करिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, तब वो मोनेटाइज होगा। लेकिन इन्होंने करा, लोगों को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अगर 1000 सब्सक्राइबर कर दिए और 4,000 का मोनेटाइज करा दिया, उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? क्या उनसे पैसा आना शुरू हो गया? कुछ लोगों के पास आया, कुछ लोगों के पास नहीं आया, लेकिन नहीं आने वालों की परसेंटेज ज़्यादा थी। मनोज जी ने ऐसे लोगों के लिए वीडियोस बनाया कि आप ये गलत कर रहे हैं और इसको रोकना चाहिए, और ऐसे ही लोग मनोज जी के पीछे पड़ गए कि ये जो चीज़ है वो गलत है और उससे उनकी गलत लोगों की दुकान बंद हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि एक आदमी अगर सही बात कर रहा है तो ऐसे लोग उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा तो उसके लिए आप एफर्ट्स करिए। आप एक शॉर्टकट जो तरीका है इससे क्यों अपना रहे हैं? लेकिन लोगों को अगर उनके पास पैसा है तो उन्होंने 8-10 हज़ार रुपये, 15,000, 20,000 रुपये दे के उसको मोनेटाइज करवा लिया। तो मनोज जी का ये कहना था कि इस तरीके से आप जो कर रहे हैं ये गलत है, इसको मत करिए और इसको रोकिए, और ऐसे लोगों पे भी लगाम होनी चाहिए। यूट्यूब अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको ध्यान देना चाहिए। अब इसका उल्टा ही हो गया कि यूट्यूब ने उन पर ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन उनका ध्यान मनोज जी के ऊपर पहले पड़ गया और मनोज जी का चैनल सस्पेंड हो गया। लेकिन ये उनकी कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने यूट्यूब बना के यूट्यूब में वीडियो डाल के यही लोगों को बताया और यही मैसेज देने की कोशिश करी कि हमने उनका चैनल को मोनेटाइज करा दिया। अगर मनोज जी ने कोई गलत करा है तो मैं कभी भी उसको कहता नहीं कि मनोज जी ने वो सही करा है। उस ऐप को मनोज जी को नहीं कहना चाहिए था, नहीं लोगों के सामने लेके उसको आना चाहिए था, लेकिन मनोज जी लेके आए और यूट्यूब ने उनको पनिश करा। बात यहीं पे ख़त्म हो गई। अगर मैं किसी चैनल का नाम लेता हूँ या किसी और का नाम लेता हूँ तो शायद ये गलत होगा, लेकिन सच का साथ तो आप लोग दीजिए। मनोज जी ने लोगों के चैनल अगर सस्पेंड हो गए थे, लोगों की परेशानी हो गई थी, तो उन लोगों को मनोज जी ने साथ दिया। मनोज जी कभी ये नहीं भूले कि वो कहाँ से उठ के आए और कहाँ तक आए। आज भी वो लोगों के साथ वो भलाई करते हैं कि लोगों को अगर उठाना है या लोगों को प्रमोट करना है तो वो करते हैं। हर आदमी कमाने के लिए करता है काम, और मनोज जी भी वही काम कर रहे हैं कि कमाने के लिए वो काम कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब से उनका घर चलता है, उनकी आमदनी है। लेकिन लोगों को गलत तरीके से बताना ये उनकी गलती थी, और शायद मनोज जी इसको समझेंगे और दोबारा इस तरीके के ऐप को
फिर वो लोगों के सामने लेकर नहीं आएंगे। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए, यूट्यूबर्स को भी समझना चाहिए कि किसी के अगर कोई मर रहा है या कोई परेशानी में है तो उसका फ़ायदा न लेके उसको साथ देना चाहिए। और मैं सभी यूट्यूबर से यही कहूँगा कि बड़े यूट्यूबर्स जो हैं या छोटे यूट्यूबर्स हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने यूट्यूब को बढ़ाइए, लेकिन कोई मर रहा है या मर गया है, उसके कफ़न को बेच के अपने यूट्यूब को प्रमोट मत करिए। आज तक के लिए धन्यवाद।